नमस्कार दोस्तों। तो इस बार की कहानी का शीर्षक है पुरानी महबूबा। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ। इस बार राधे श्याम जी होली में खुद को रोक न पाए। भाई महबूबा संग पाठ तब में होली मनाने का मौका कौन छोड़ता है। भला उनके दबे अरमान फिर से जाग उठे और फिर निकल पड़े। वे सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने। इधर राधे श्याम जी ने कई सालों से होली नहीं खेली थी। होली पर वे हमेशा घर में ही कैद होकर रहते थे। एक दिन रविवार को सुबह सुबह राधे श्याम जी का मोबाइल बजा तो उन्होंने तुरंत हरा बटन दबाकर फ़ोन को कान पर लगाया। उधर से आवाज़ आई, धौलपुरी वाले राधू बोल रहे हैं क्या? राधे श्याम जी ने कहा, हाँ हाँ बोल रहा हूँ, मगर अब मैं धौलपुरी मोहल्ले को छोड़कर राम भरोसे लाल सोसाइटी में रह रहा हूँ। गंदी नाली और कूड़े कचरे वाला मोहल्ला छोड़ गगन चुमते अपार्टमेंट में रहने का मज़ा ही अलग है। और यहाँ मुझे अब कोई राधू नहीं कहता। यहाँ लोग मेरी इज्जत करते हैं, इसलिए इस सोसाइटी के लोग मुझे प्यार से राधे श्याम जी कहा करते हैं। बताइए आप कौन साहिबा बोल रही हैं? फिर उधर से आवाज़ आई, मैं वही जिसके मोहल्ले की गलियों और कॉलेज के आसपास तुम चक्कर लगाया करते थे। मैं रिक्शे पर बैठकर कॉलेज जाती थी तो तुम अपनी साइकिल पर सवार होकर आहिस्ता से मुझे छेड़ते और फिल्मी प्रेम गीत गाते हुए निकल जाते थे। होली पर तो हमेशा ही मुझे अकेले में रंगने और मेरे आसपास फटकने की कोशिश में लगे रहते थे। तुम कई बार तो होली आने से पहले ही तुमने मेरे घर की छत पर बने बाथरूम में मुझे पकड़कर अकेले में रंगा था। लेकिन मैं यह आज बोल रही हूँ, तुम्हारी अपनी सन्नो। अरे शन्नो, वह तपेश्वरी देवी मंदिर के पास पटाकापुर वाली शन्नो, कहो कैसी हो? आज कैसे याद किया मुझे? तुम्हारी आवाज़ तो बिल्कुल बदल गई है। जी जनाब, अपनी साली साहिबा को अब मारिए गोली। हो सकता है मेरी आवाज़ आपकी साली से मिलती जुलती हो। क्या बताऊं जी, बस आज अचानक पुरानी यादें ताज़ा हो गई, सोचा इस बार तुम्हें होली पर अपने नज़दीक बुला ही लूं। वर्षों की देर से ही सही, चलो जीते जी तुम्हारा अरमान पूरे कर ही दूं। अब मैं भी इस होली पर तुम्हारे संग ही होली खेलूँगा। तुम ही संग भीगूँगा, तुम ही संग होली के गीत गाऊँगा, तुम ही संग नाचूँगा, तुम ही संग गुजिया खाऊँगा। अरमान रखती हूँ अपनी पुरानी महबूबा सन्नो। की बात सुनते ही राधे श्याम जी ने कहा, क्या हुआ, अकेली हो? तुम्हारा परिवार शरीवार कहाँ है? जानू, होली की कविता सुनाकर तो तुमने मेरा दिल फिर से एक बार जीत लिया, जिंदा दिल कर दिया। जानू, होली और फिर से तुम्हारी याद में मेरे दिल को सुस्त पड़े चैम्बर में प्रेम की उमंग की हरकत शुरू हो गई। मेरे शरीर की धमनियों को सूखता जा रहा लाल रक्त भी अब बल्ले बल्ले उछलने लगा। सन्नो बोली, मारो गोली परिवार शरीवार को। पहला प्यार तो पहला ही होता है, बाकी तो सब दिखावटे रिश्ते नाते हैं। इसलिए मैं भी अब तक तुमको कहाँ भूल पाई। आ जाइएगा इस बार होली पर हमारे द्वार। इस बार होली के मौके पर कोई भी नहीं है हमारे घर पर। मेरा घर और मेरा बस, एकदम अकेली रहूँगी घर पर। इसलिए जमकर होली खेलने का सुनहरा मौका है। मेरे यहाँ तो बाथरूम में भी अब बाथ टब लगा है। हो जाएगी जमकर उसी में चुपचाप रंगमंगन होली। ज़रूर आ जाइएगा इस बार हमारे साथ होली खेलने। और हाँ, नया सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन कर ही आना, तो मुझे रंगने में ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो अब जल्दी से मेरे घर का पता नोट करो। राधे श्याम जी भी अपने उखड़े हुए दांतों के दर्द को भूल और बिना लाठी का सहारा लिए हुए ऐसे उठ खड़े मानो 21 वर्ष के नौजवान हों और बोले, बताओ जल्दी से अपना पता बताओ। आता हूँ इस होली पर तुम्हें रंगने और खुद को भी रंगवाने। अपने वर्षों के पुराने अरमान को पूरा करने का मौका आज हाथ लगा है। भला कौन कम वक्त नहीं आएगा। मैं वादा करता हूँ ज़रूर आऊँगा होली खेलने। दिल खोलकर तैयार रहिएगा। अपनी महबूबा सन्नो से बातचीत करने के बाद राधे श्याम जी के मन ही मन चुपचाप सोचने लगे, अच्छा ही हुआ कि इतनी उम्र में भी अभी भी मेरी अकल दाढ़ नहीं उखड़ी, बरकरार है, वरना अकल दाढ़ निकलने के बाद तो सभी पुराने रिश्ते पोपले हो जाते हैं।